हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथियां, ग्लैंड। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स हमारे शरीर में प्रेजेंट ग्लैंड्स जो कि किसी न किसी पदार्थ को स्रावित करती है, या हम बात करें हमारे शरीर का कोई भी ऐसा भाग या अंग जो किसी न किसी पदार्थ को स्रावित करता है, किसी न किसी पदार्थ का सिक्रेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रंथियां। तो ग्रंथियां डिफरेंट टाइप की होती है। हमारी बॉडी की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है जो या डिफरेंट टाइप के पदार्थ का सिक्रेशन करती है। जैसे हम बात करें हार्मोन्स, एंजाइम। हार्मोन जो कि हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस या वृद्धि, इन सबको कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। जबकि हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन करता है या बहुत सारे मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज ग्लैंड्स के बारे में या ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां या ग्लैंड। ग्लैंड हमारे शरीर का वह पार्ट, शरीर या बॉडी, हमारे शरीर का वह पार्ट, भाग या अंग, जो किसी न किसी पदार्थ को स्रावित करते हैं। हमारे शरीर के किसी भाग या अंग के द्वारा किसी पदार्थ का सिक्रेशन होता है या किसी पदार्थ को स्रावित किया जाता है, उस भाग को हम बोलते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां हमारे शरीर में वो पार्ट या वो अंग होंगे जो किसी पदार्थ को स्रावित करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि व बाह्यस्रावी ग्रंथि, हम इनको अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे इनके किस पदार्थ का सीक्रेशन कर रहे हैं या कौन सी ग्लैंड किस पदार्थ का सीक्रेशन कर रही है। दूसरा, ये किस तरीके से पदार्थ का सीक्रेशन कर रही है, किस मार्ग से पदार्थ का सीक्रेशन कर रही है। तो हम बात करें ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। सेकंड हम बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड हम बात करें, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि पदार्थ के रूप में हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड पदार्थ के रूप में पदार्थ के रूप में यह स्रावित करती है, हार्मोन्स को। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो यह पदार्थ के रूप में एंजाइम्स को स्रावित करती है। एंजाइम्स को। एंजाइम अब ये किस तरीके से पदार्थ को स्रावित करती है, किस मार्ग से स्रावित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की हम बात करें, ये होती है नलिका विहीन। और नलिका विहीन मीन्स कि ये डक्ट लेस होती है। यानी कि अगर ये किसी पदार्थ को स्रावित करती है तो ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेशन करती है, ताकि उस हार्मोन को जिस शरीर के किसी पार्ट या ऑर्गन तक पहुंचना है तो वो ब्लड में मिक्स होके पहुंचता है। तो ये नलिका विहीन होंगी। जबकि हम बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये होती है नलिका युक्त।
नलिका युक्त, ये होती है नलिका युक्त। डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड, नलिका युक्त ग्लैंड, यानी कि अगर किसी शरीर के किसी अंग के द्वारा किसी पदार्थ का सीक्रेशन होगा तो वो किस तरह से होगा, किसी डक्ट या किसी नलिका के द्वारा और शरीर के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगा। यानी कि इसमें एक डक्ट हेल्प करती है या कोई नली होगी जो एक तरह से हम बात करें, ये होगी ग्रंथि, ये बॉडी का वो अंग जहां तक एंजाइम पहुंच रहा है। तो इस तरह से नलिका हेल्प करती है यहाँ पर एंजाइम को एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचने में। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होगा और मिक्स होता है वो ब्लड में, ब्लड में मिक्स होके और वो शरीर के डिफरेंट पार्ट यानी कि अलग अलग भागों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं होती, डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होती है जो कि हार्मोन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक विदाउट डक्ट के या हार्मोन्स को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है। तो हमारे शरीर में जैसे हम बात करें हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है पीनियल ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। उसके बाद हम बात करें सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि अदर ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल और रेगुलेट करती है अदर ग्लैंड्स को। हम बात करें थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों की हम बात करें तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी ग्रंथियों के कंपैरिजन में यह बात करें सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारे शरीर में वो है लीवर, यकृत, जिसके द्वारा पित्त रस को स्रावित किया जाता है। और पित्त रस का काम होता है वसा के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और भी हम बात करें तो पसीना ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है, ऐसी बहुत सारी ग्रंथि है जो कि बहिस्रावी ग्रंथि है। एक हमारे शरीर में होती है मिश्रित ग्रंथि, एक हमारे शरीर में होगी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। और हमारे शरीर में एक ऐसी ग्लैंड जो कि मिक्स्ड है या फिर हम बात करें जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है वो है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। तो हम डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मिश्रित ग्रंथि के बारे में। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड हमारे शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जो कि एक तरह से मिक्स्ड ग्लैंड है। अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज हमारे शरीर में हार्मोन व एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। पैनक्रियाज हमारे शरीर में एंजाइम व हार्मोन, एंजाइम व हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। एंजाइम के रूप में हम बात करें तो अग्नाशय के द्वारा 3 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। तो इस तरह से अग्नाशय के द्वारा
इन एंजाइम्स को स्रावित किया जाता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम बात करें अग्नाशयी एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो कि वसा का कंप्लीट का पाचन करता है। अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। हार्मोन्स की हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं ग्लूकागोन हार्मोन को, ग्लूकागोन हार्मोन। दूसरा हम बात करें इंसुलिन हार्मोन, और तीसरा होता है सेक्स हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है ग्लूकागोन का, जिसकी वजह से डायबिटीज इंक्रीज हो जाती है। और इंसुलिन का काम होता है डायबिटीज को कंट्रोल करना, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वापस कन्वर्ट करना। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन व एंजाइम दोनों तरह के पदार्थ का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथि जिसको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे शरीर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करें अग्नाशय ग्रंथि में लारीय ग्रंथि, या इससे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी जो बहिस्रावी या सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है यकृत, लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसके द्वारा पित्त रस को स्रावित किया जाता है। यकृत के द्वारा पित्त रस को स्रावित किया जाता है और इस पित्त रस का काम होता है वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को वसा के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, तोड़ना। सेकंड हम बात करें लारीय ग्रंथि जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। लारीय ग्रंथि हमारे मुख में प्रेजेंट होती है और ये लार टाइलिन ऐसे एंजाइम्स को स्रावित करती है। लारीय ग्रंथि जो कि लार को स्रावित करती है। पसीना ग्रंथि की हम बात करें, पसीना ग्रंथि जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। पसीना ग्रंथि हमारी त्वचा में स्थित होती है। पसीना ग्रंथि जो कि पसीना को स्रावित करती है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको पसीने के रूप में बाहर निकालती है। नेक्स्ट सेबेशियस ग्लैंड या ग्रंथि जिसका काम हो, इसको बोलते हैं हम तेलीय ग्रंथि। और नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड, एक है अग्नाशय ग्रंथि जो कि जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। अग्नाशय ग्रंथि ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि भी है, अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से, और एक है दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि, एक है स्तन ग्रंथि जो कि एक तरह से दुग्ध को स्रावित करती है। स्तन ग्रंथि दुग्ध को स्रावित करती है। अग्नाशय जो कि एंजाइम व हार्मोन्स दोनों को स्रावित करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय एंजाइम्स को स्रावित करते हैं जिनको हम अग्नाशयी एंजाइम्स बोलते हैं। तो इस तरह से बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। यकृत जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लारीय ग्रंथि जो हमारे मुख में प्रेजेंट होती है। सेबेशियस ग्रंथि जो कि एक तरह से तेल का या वसीय पदार्थ का स्रावित करती है। पसीना ग्रंथि जो हमारी त्वचा में उपस्थित होती है और एक्स्ट्रा हमारे शरीर में जो जल होता है उसको पसीने के रूप में बाहर निकालती है।
अग्नाशय ग्रंथि जो कि एंजाइम्स को स्रावित करती है, और स्तन ग्रंथि जो कि स्तन में विकसित प्रेजेंट होती है और एक तरह से दूध को स्रावित करती है। तो ये है हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स को स्रावित करती है। वे हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं या ग्रोथ है, बहुत सारे हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं उन सबको कंट्रोल व रेगुलेट करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।